हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं आज? ओके, अभी सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं साउंड होता है क्या। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि 3 टाइप के वेव्स कौन से होते हैं। कितने टाइप रहते हैं वेव्स के? वेव्स के 3 टाइप से। पहला, दूसरा, ओ स्मार्ट पीपल, ठीक है। सबसे पहला होता है मैकेनिकल वेव्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और तीसरा होता है, अब अगर हम लोग ध्यान से देखें ना, इसके और इसके बारे में हर जगह बात होता है, पर इसके बारे में कोई बात करता है क्या? हम लोग करेंगे ना, क्या टेंशन। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? उसके पहले सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि मैकेनिकल वेव क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। मैकेनिकल वेव क्या होता है, अभी ध्यान से देखो। मैकेनिकल वेव का मतलब, अच्छा मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? मैकेनिक्स या मैकेनिकल मतलब क्या? हाँ, जिसमें मशीन को इन्वॉल्व हो या तो फिर कोई मैकेनिकल मूवमेंट इन्वॉल्व हो, बराबर है। ये समझ ले, ऐसा हवा है, ठीक है, हवा है, ऐसा मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेयर है। इधर कौन बैठा है? राहुल बैठा है, ठीक है। अगर मैंने ऐसे करके कुछ बुक वुक ऐसा किया तो क्या होएगा? इसको हवा लगेगा। क्यों लगा? क्यों लगा इसको हवा? क्यों लगा? क्योंकि मैंने क्या किया? मूवमेंट किया। अब इसकी वजह से क्या हो पता है, जो यहाँ का हवा था उसको मैंने कंप्रेस करके कहाँ भेजा? राहुल के तरफ। ये तो राहुल को क्या लगेगा? ठंडा ठंडा लगेगा, हवा लगे, ठंडा हवा लगे, अरे ठंडी का मौसम है, ठीक है। उसको क्या लगा? ठंडा हवा, ठीक है। अब ये मैकेनिकल में अगर देखा जाए, समझो यहाँ पे एयर था, इसके लिए ऐसा हुआ। ऐसा अज्यूम करो इधर एयर है ही नहीं, कुछ नहीं, क्या है इधर? वैक्यूम। एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम इज नोन एज वैक्यूम। हवा भी नहीं है, पानी नहीं है, कुछ ओहो कुछ नहीं है, शक्तिमान वाला माहौल है। ये अभी मैं ऐसा करूं, हवा ववा कुछ है नहीं, ऐसा किया मैंने, इसको कुछ महसूस होएगा क्या? समझो राहुल अंधा है, ठीक है, मैंने ऐसा किया, उसको कुछ महसूस होएगा क्या? क्यों नहीं होएगा? ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो जैसे मैंने पुश किया, अरे कुछ पुश हुआ ही नहीं ना, मैंने खाली ऐसे हाथ हिला रहे, ऐसे गाना डांस वांस चल रहा, कुछ हवा पुश हुआ क्या? नहीं। ये तो इसका मतलब क्या है? मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम का होना बहुत जरूरी है। किसका होना जरूरी है? अभी मीडियम 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी नॉर्मली हम लोग गैस के बारे में अगर बात करेंगे तो जहां पे हवा है उधर कौन एग्जिस्ट करेगा? मैकेनिकल वेव। ये मैकेनिकल वेव को एक और नाम क्या देते हैं मालूम है? धक्का मुक्की वेव। क्या बात है, ये बहुत ही बड़ा जर्मन कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? ठीक है, जो इंडिया में हुआ है, ठीक है। धक्का मुक्की वेव का मतलब, अज्यूम करो ऐसा, ये मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम का जरूरत है, और मैकेनिकल वेव मतलब अपने ऐसा धक्का विक्का मार रहे तभी वेव जनरेट हो रहा है ना। ऐसा अज्यूम करो कि रिक्शे का लाइन लगा हुआ, किसका लाइन है? ऐसा हम लोग खड़े ऑटो के लाइन में, हम लोग कॉलेज जाने गए, काहे के लिए जाने गए कॉलेज? पढ़ने पढ़ने के लिए जा रहा है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। समझो ऐसा ऑटो का लाइन है, यहाँ पे कौन खड़ा है? साहिल बोरुडे, और यहाँ पे कौन खड़ी है? चश्मे वाली। तो समझो ऐसे साहिल बोरुडे से खड़ा है, पीछे से किसी ने क्या मारा? धक्का मारा। ये तो पीछे से किसी ने साहिल बोरुडे को धक्का मारा, तो साहिल बोरुडे उधर ही रुका रहेगा कि वो किसी को धक्का मारेगा? किसको धक्का मारेगा? चश्मे वाली को धक्का मार दिया, बहुत गलत किया, ठीक है। ये मतलब धक्का पास ऑन होते जाएगा। चश्मे वाली के आगे समझो साइकिल वाली, फिर उसके आगे बेंच वाली, मंचूरियन वाली, ठीक है। ऐसा धक्का पास ऑन होते जा रहा है। ये मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है पता है? एक मीडियम में मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेव ट्रांसफर हो रहा है, या फिर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। और इसमें क्या क्रिएट हो रहा है पता है? कोई जगह पे कंप्रेशन हो रहा है, कोई जगह रेयरफैक्शन है। जैसे कि ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये कौन है? साहिल बोरुडे। ये कौन है? चश्मे वाली। ये कौन है? मंचूरियन वाली। ये कौन है? साइकिल वाली। और ये कौन है? बिल्डिंग वाली रे, बेंच वाली क्या है, ठीक है। समझो अगर साहिल बोरुडे को किसी ने आके धक्का दिया, वो जाके किसको धक्का देगा? आगे वाली को। वो आगे जाके आगे वाली को। बट अगर देखा जाए ना,
ये लोग दोनों के बीच में गैप है क्या सर अभी? तो ये लोग दोनों क्या हुआ, दब गए एकदम। और एक ऐसा रेंज भी आएगा जहां पे ना इसने उसको धक्का दिया तो वो उधर जाके चिपक रहा है, ये मतलब दोनों के बीच में गैप बढ़ जाएगा। मतलब जो स्ट्रक्चर क्रिएट होएगा ना वो ऐसा रहेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस है, फिर यहाँ पे खुला, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस है, यहाँ पे खुला खुला। अरे बाप रे, मुझे डर लग रहा है तुम से। ये तो ये वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? ये दब गया ना, इंग्लिश में उसको बोलते हैं, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट होना भी बोलते हैं और कॉम्प्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन। और ये वाली जगह पे एकदम मस्त खुला खुला ना, तो मतलब कोई यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो कोई वहाँ पे, मतलब बहुत रेयर है ना लोग। हाँ, कहीं कोई दिख गया, फिर कहीं कोई दिख, तो इसका नाम क्या पता है? रेयर फैक्शन। ये ध्यान से सुनो, ध्यान से देखिए, कृपया ध्यान से देखिए। इसको फ्रैक्शन नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? फैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? रेयर फैक्शन है। ठीक है, कॉम्प्रेशन रेयर फैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फैक्शन, ये मतलब सीधी सी बात है। मैकेनिकल वेव को क्या बोलते हैं? धक्का मुक्की वेव। और उसके लिए किसका होना जरूरी है? पब्लिक का। कोई है ही नहीं ऐसे लाइन में अकेले रोड पे खड़ो, किसको धक्का देगा? किसी को धक्का दे सकते क्या? हाँ भाई, आनंद किसी को दे सकता है और अपना कैपेसिटी नहीं है भाई। तो ठीक है, मैकेनिकल वेव समझ गया। ये तो ध्यान से सुनो, साउंड वेव एग्जाम्पल किसका है? मैकेनिकल वेव का। ये समझ ले, अगर मैं कुछ बोलता हूँ आनंद कैसा है, ये तो क्या हो रहा है पता है? मेरे गले में वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। वो वाइब्रेशन किसको धक्का दे रहा है मालूम है? हवा को। और हवा किसको धक्का दे रहा है? आगे 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 आगे। डांस से बच्चा है, बात करता हूँ मैं। ये तो मतलब क्या हो रहा है? हम लोग क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे एयर को और वो आगे आगे उसको पुश करते जा रहा है। ठीक है, एकदम सिंपल है, चिल है, एकदम समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल कौन सा वेव है? अरे बैल, साउंड वेव। स्मार्ट है, तेरे को अलग से पैसा मिलेगा। ठीक है, ये समझ गया ना सबको? दूसरा वेव का नाम क्या मालूम है? दूसरा वेव कौन सा है? दूसरे वेव का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विच इज ऑल्सो नोन एज EM वेव्स। अभी देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ये इसका मतलब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स में जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं ना, उसकी वजह से जो वेव आता है दैट इज नोन एज। और देखो सीधी सी बात है, इतना डीप में जाने के अलावा जब हम लोग लाइट वेव्स पढ़ेंगे तो हम लोग डीप में जा सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स में जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं उसके वजह से कौन सा वेव पैदा होता है? बहुत अच्छे। अब इसका एग्जाम्पल कौन है मालूम है? कौन है इसका एग्जाम्पल? लाइट वेव रे। इसका एग्जाम्पल क्या है? लाइट वेव। अभी देखो, सबसे बड़ी सोचने की बात क्या है? ये कौन सा वेव था? मैकेनिकल वेव। ठीक है, ये कौन सा वेव था? ये मैकेनिकल में कैसा पता है? ऐसा धक्का मुक्की जाता है। ठीक है, अभी लाइट वेव क्या होता है मालूम है? लाइट वेव मतलब नॉर्मली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है। जब उसमें कोई चेंजेस या वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं तो उसकी वजह से कौन सा वेव बनता है? एकदम सिंपल है, चिल। पर जब वो हम लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि EM वेव्स क्या होता है। तब तक के लिए ये क्या है? ये कौन सा वेव है? मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव ऐसा दिखता है, कहीं दबा हुआ है कहीं खुला हुआ है, किधर दबा हुआ है किधर खुला हुआ है। अभी लाइट वेव कैसा दिखता है मालूम है? सिंपली जो नॉर्मली हम लोग बचपन से बनाते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसा बनाते हैं ना। अगर मैं ध्यान से देखूं यहां तक ये पूरा वेव है, इसमें टर्म्स कौन से ध्यान से देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला वेव है जो कि लोग शायद नहीं समझा पाते हैं। समझ आ रहा है? पर आज हम लोग इसको समझने वाले। बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। अगर ये तुम लोग समझ लिए तो तुम्हारा इलॉन मस्क से मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। थैंक यू। ठीक है, ये क्या है मालूम है? एक पूरा वेव है। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, ये यहाँ पे देखो, ये कंप्लीट वेव है। वेव स्टार्ट इधर से हो रहा है, एंड इधर हो रहा है, तो ये पूरे वेव का लेंथ है ना, इसको बोलते हैं वेव लेंथ।
सच सिंपल थिंग। इसको बोलते हैं वेवलेंथ। इसको डिनोट किससे करते हैं? लैम्बडा से। लैम्बडा, ठीक है, LAMBDA, क्या बोलते हैं इसको? लैम्बडा, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ये यहाँ पे एक पहाड़ दिख रहा है तुम लोगों को और एक बहुत ही गहरी खाई। इसका जो डेप्थ है और इसका जो हाइट है दोनों क्या है? सेम है। और इसको क्या बोलते हैं पता है? अंग्रेजी या साइंटिफिक भाषा में इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं। ये मेरा एक सवाल है, दर्शकों से भी मेरा सवाल है, ये मेरे को बताओ, इसको मैं एम्पलीट्यूड लिख सकता हूँ क्या? क्यों? हम लोग जो मैक्सिमम हाइट रहता है ना उसी को एम्पलीट्यूड लिखते हैं। समझ आ रहा है? किसको एम्पलीट्यूड लिखते हैं? क्या बात है। तो ये एम्पलीट्यूड में नहीं आता है, ठीक है, समझ गया? ये मेरे को कुछ बताओ, वेलोसिटी का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? अर्थ क्या होता है? क्या होता है? मतलब जो नॉर्मली वेव का स्पीड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको? अगर वेव धीरे धीरे जा रहा है, कैसे जा रहा है? धीरे धीरे, तो उसका वेव वेलोसिटी कम है। और अगर वेव जोर जोर से जा रहा है तो उसका वेव वेलोसिटी चिंदी है, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? अच्छा समझ लो, ध्यान से सुनो। हम लोग किधर है? प्लेटफॉर्म पे। हम लोग किधर है? प्लेटफॉर्म पे। समझो ऐसे साहिल सिंह बैठा है। कौन बैठा है? साहिल सिंह ऐसे बैठा है। सामने समझो एक चश्मे वाली गई। साहिल सिंह बोला ओह, चश्मे वाली चली गई। फिर साहिल सिंह बैठा है, फिर एक और चश्मे, मच्छी वाली किधर से आ गई? फिर ना एक और चश्मे वाली आई। साहिल सिंह बोला वाह, ये तो 2 चश्मे वाली गई। तो बोलेगा हाँ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी के इधर मतलब क्या बताता हूँ मैं, तुम लोग अभी समझ जाएंगे। अभी अगले दिन ना साहिल सेम टाइम पे आके बैठा, आज मौसम अच्छा लग रहा है, लगता है ज़्यादा चश्मे वाली लग जाएगी। पहले 1 मिनट में 2 चश्मे वाली गई थी ना, अभी देख रहे हो ना 5-5 चश्मे वाली चली गई। कितने टाइम में? 1 मिनट में। ये मतलब साहिल सिंह का तो चांदी है ना, अभी 5 चश्मे वाली गई। ये तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुआ कि कम हुआ? ज़्यादा हुआ। ये मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, ध्यान से सुनो, एक पर्टिकुलर टाइम में कितने चश्मे वाली गई वो क्या बताएगा अपने को? क्या बताएगा? उसी तरीके से अगर हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई वाले लैंग्वेज में, थोड़ा सा पढ़ाई वाले लैंग्वेज में देखेंगे, 1 सेकंड के अंदर कितना वेव जनरेट हुआ, ध्यान से सुनो, 1 सेकंड में कितने वेव जनरेट हुए वो क्या है? उसका फ्रीक्वेंसी। समझो 1 सेकंड में 50 वेव है, वाह 50 हर्ट्ज है क्या फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी कितना? 50 हर्ट्ज। अभी थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ ना, अपना मूड एकदम सना गया, अपन बोल रहे ज़्यादा वेव्स निकालना पड़े। तो 1 सेकंड में कितना वेव्स आ रहा है? 100 वेव्स। तो फ्रीक्वेंसी कितना है? 100 हर्ट्ज। उसका यूनिट है हर्ट्ज। क्या है यूनिट? हर्ट्ज, ठीक है। एक और चीज़ बता दूं मैं, एक और चीज़, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ दोनों का यूनिट क्या है? 1 मिनट, ऊंचाई मेजर करने का है तो अपन ऐसा टेप लेके कर सकते हैं ना, ये तो मीटर में मेजर कर सकते हैं ना। और लेंथ मेजर करने तो किस में करेगा? किलो में करेगा क्या? नहीं, मीटर में करेगा। तो ये दोनों का यूनिट क्या है? मीटर। एक ही है नहीं, मीटर है। ये सबको समझ आ गया? ये क्या है? पक्का? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम लोग को ऐसा, ये कौन सा वेव है मालूम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अब अगर ये 2 वेव खत्म हो गया तो तीसरा कौन बचा है? ध्यान से देखिए, ये एक बहुत ही हॉरर चर्चा है। अब मैटर वेव का मतलब क्या होता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। समझो, ध्यान से सुनो, ये लाइट एक वेव है, साउंड एक वेव है। समझो आनंद है, आनंद क्या है? इंसान है। ये आनंद भी क्या है? एक वेव है। ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं, बट आनंद वेव कैसे रहेगा? सोचने वाली बात है। ये समझो मैंने क्या किया मालूम है? ऐसा एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने बोला था, उसने क्या बोला था, अगर लाइट 2 नेचर दिखा सकता है, ठीक है, लाइट कौन सा नेचर दिखा सकता है? 2 नेचर। अब वो 2 नेचर कैसा क्या है वो अपन बाद में देखेंगे। तो उसने बोला कि इंसान भी 2 नेचर दिखा सकते हैं। अब देखो, इंसान ऐसे चल रहा है, आनंद चल रहा है और उसके सामने एक सुंदर कन्या आ रही है। कौन आ रही है?
सुंदर कन्या। ये दोनों समझ ले, ऐसे ऐसे आ रहे, ऐसे ऐसे आ रहे। अब आनंद ऐसे ऐसे करते करते, मोबाइल यूज करते करते भिड़ गया उससे, कंधे से कंधा भिड़ा दिया। लड़की कहाँ? लड़की नीचे। क्यों? आनंद जैसा टफ गाया, दोनों ने धक्का मारा तो ये दोनों भिड़ गए ना ये। बट अगर समझ ले, अब वो लड़की मर चुकी है, अब वो सुंदर कन्या की कौन आ रही है? आत्मा आ रही है। ऐसा आनंद जा रहा है, आनंद जा रहा है। ये क्या वो भिड़ेगी वापस और गिरेगी? नहीं, वो क्या हो जाएगी? आर पार हो जाएगी। वाह, क्या हो जाएगी? आर पार। तो दो नेचर कौन से होते हैं पता है किसी के पास भी? एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। कौन से नेचर? वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब वो किसी से भिड़ सकता है, जो कि पहले कंडीशन में हुआ। और वेव नेचर मतलब आर पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है। अभी ऐसा नॉर्मली लाइट के साथ होता है, पर वो बड़े साइंटिस्ट ने क्या बोला मालूम है? मैटर वेव्स चल रहा है, तो कृपया फोकस करने की कोशिश करिए। उसने क्या बोला मालूम है? कि अगर लाइट दोनों नेचर दिखा सकता है, दिखाता है दोनों नेचर, हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है? लाइट को अलग से एग्जामिन करेंगे हम लोग। क्या करेंगे अदिति? एग्जामिन। तो ऐसा सेम चीज किसके साथ हो सकता है? आनंद के साथ, मतलब एक पार्टिकल के साथ। समझो आनंद को मैंने ऐसे कंधे पे उठाया। किधर उठाया? और अपने अंदर पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पावर है, अनलिमिटेड पावर। मैंने आनंद को ऐसे उठाया और से लेके जैसे जेवलिन फेंकते ना वैसा फेंका, और उसका स्पीड समझ लो कितना हो गया पता है? बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया। स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंच गया हो, समझ लो स्पीड ऑफ लाइट जितना। ये तो सामने अगर सुंदर कन्या खड़ी है और आनंद को लाइट की स्पीड से फेंका, क्या होगा ये लोग के साथ? ठीक है, क्या होएगा दोनों के साथ? क्या होएगा? नहीं होएगा कोलिजन। यही तो बात है, आनंद आर पार होके निकल जाएगा। इस पे चर्चा हम लोग करेंगे किसी और वीडियो में, पर फिलहाल के लिए ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है पता है? आनंद पार्टिकल था नॉर्मली, और जब आनंद लाइट की स्पीड पे पहुंच जाएगा तो कौन सा नेचर दिखाएगा? कौन सा नेचर दिखाएगा? ठीक है, समझ? और वेव नेचर का मतलब ही होता है आर पार हो जाना। हे मैटर मतलब क्या था? जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब आनंद। ये पर आनंद अभी कौन सा नेचर शो कर रहा है? ये तो उसको क्या बोल सकते हैं? मैटर ने वेव नेचर शो किया, तो दैट इज मैटर वेव्स। यस, समझ आया? ठीक है, ठीक है। अभी ध्यान से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तीन टाइप के वेव्स कौन से होते हैं? पहला होता है मैकेनिकल वेव्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा होता है। अब मैकेनिकल वेव को बोलते क्या है? धक्का मुक्की। ऐसा लिख के मजा आना, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, फिर मेरे को टीचर से बात करना ना पड़ेगा। ये धक्का मुक्की वेव मतलब एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, ये इसको धक्का देगा, वो उसको धक्का देगा, वो उसको धक्का, फ्रेम से बाहर। ये धक्का मुक्की वेव में क्या होएगा? सब लोग एक दूसरे को धक्का देंगे। ये मतलब मीडियम का होना जरूरी है या नहीं? ऑब्वियस सी बात है, जो कि हम लोग पढ़ने वाले साउंड में। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जिस वेव को उत्पन्न किया जाता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, ये उसको मीडियम की जरूरत है? सवाल नहीं चाहिए भाई, किसी का एहसान नहीं चाहिए। समझ आ रहा है? ये कौन बोलता है? हाँ, एक और चीज देख लेते हैं। मैकेनिकल वेव ऐसे काम करता है, कंप्रेशन रेरफैक्शन, कंप्रेशन रेरफैक्शन। और ईएम वेव कैसे काम करता है? वो नॉर्मली जो वेव हम लोग बचपन से बना रहे वैसा ही बनाते। किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका जो टोटल लेंथ रहता है दैट इज नोन एज वेव लेंथ। अभी इसके लिए तो कोई पूछना पड़ा। उसका जो मैक्सिमम हाइट रहता है, हमने ऐसे चोटी पे पहुंच गया, हमने देखिए कितना हाइट पे है, एम्पलीट्यूड के जितना। समझ आ रहा है? तो द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। स्मार्ट किड्स, ठीक है। और तीसरा होता है मैटर वेव्स। ध्यान से देखिए, ध्यान से एक और बार। अगर बेसिकली लाइट दो नेचर शो करता है, वेव एज वेल एज पार्टिकल, तो हम लोग जो मैटर है, हम मैटर है, तो हम लोग भी कौन सा नेचर शो कर सकते हैं? दो नेचर। पार्टिकल तो हम लोग शो करते ही है, मतलब मैं ऐसे चल के जा रहा हूँ, किससे भी भिड़ सकता हूँ मैं। और हम लोग साथ में कौन सा नेचर शो कर सकते हैं? अगर हम लोग का स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो हम लोग कौन सा नेचर शो कर सकते हैं? एंड दैट इज नोन एज मैटर वेव्स। ठीक है, ये समझ गया सबको?